तो अभी अभी ये क्वेश्चन चर्चा में है। AAGC, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर, एशियाई अफ्रीकी विकास गलियारा, बहुत अभी हाईलाइटेड है AAGC। क्यों? क्योंकि ये किसकी है? ये हमारे देश भारत की एक विकास कॉरिडोर है। किसको लेकर? अफ्रीकी महाद्वीप को जोड़ने को लेकर, अफ्रीकी महाद्वीप को विकास की ग्रोथ को लेकर भारत की ये योजना है, एक प्रोजेक्ट है। वही चीन का एक OBOR प्रोजेक्ट है, ये भी जोड़ता है, अफ्रीका एशिया को जोड़ रहा है, सभी देश को। वन बेल्ट वन रोड, ये परियोजना ये चीन की है। ये परियोजना चीन को टक्कर देने के लिए भारत की सबसे बड़ी मुहिम है। तो आइए पूरा मामला समझ लेते हैं पहले। तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप के साथ जोड़ने वाली चीन के वन बेल्ट वन रोड OBOR प्रोजेक्ट यानी परियोजना को टक्कर देने के लिए भारत ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर AAGC प्रोजेक्ट की योजना पेश की। ये कब पेश की, सभी पूरा बताते इसका मामला। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी अभी हैं। ये बहुत पहले ये प्रोजेक्ट भारत ने यानी इसका डॉक्यूमेंट दस्तावेज पहले ही तैयार कर दिया था। तो गुजरात में चल रही एक विकास बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक AFDB। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक माने AFDB की मीटिंग के दौरान इस प्रोजेक्ट के लिए एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया। भाई हमारा ये विज़न है, इसके एक दस्तावेज तैयार किया गया। इस कॉरिडोर का निर्माण ऐसे होगा, ये ऐसे विकास होगा, ऐसे व्यापार बढ़ेगा, ऐसे निवेश होगा। ये पूरा मामला, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2017 का ये हाईलाइटेड था। देखिए ये मीटिंग हो रहा था, देखिए अफ्रीकी महाद्वीप का ये चित्र है। तो आइए पूरा मामला समझते हैं। तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप के साथ जोड़ने वाली चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट किस देश का है? चीन का है। प्रोजेक्ट को टक्कर देने के लिए भारत ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर AAGC प्रोजेक्ट की योजना पेश की है। तो गुजरात में चल रही अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक AFDB की मीटिंग में इस प्रोजेक्ट के लिए एक विज़न डॉक्यूमेंट माने आगे की सोच डॉक्यूमेंट जारी किया। और यह इस प्रोजेक्ट की नींव किसने सोचा था? तो यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दोनों की साझा सोच है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भारत और जापान मिलकर सहयोग करेंगे और विकास कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सोच है। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए क्या होगा? इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत और जापान मिलकर अफ्रीकी महाद्वीप में कनेक्टिविटी माने अफ्रीकी महाद्वीप में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर माने गुणवत्ता इंफ्रास्ट्रक्चर विनिर्माण, गुणवत्ता युक्त विनिर्माण डेवलप माने विकास करने के साथ ही डिजिटल माध्यम, डिजिटल कनेक्टिविटी, जो डिजिटल बात करते हैं डिजिटल सेवा, तो डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ाना चाहते हैं। तो AAGC एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के जरिए एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप के बीच क्या आर्थिक क्षेत्र में, व्यावसायिक यानी व्यापार के क्षेत्र में और सांस्थानिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश की जानी है। इसके अलावा अफ्रीका
महाद्वीप को एशिया, अफ्रीका और एशिया के जो लोग थे तो लोगों को एक कुशल और मजबूत तरीके से जोड़ने की लक्ष्य इस परियोजना के अंतर्गत। तो एशिया और अफ्रीका के बीच काफ़ी संभावनाएं हैं और इनका इस्तेमाल इन क्षेत्रों में साझा विकास, शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए करने की ज़रूरत है। तो AAG से एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के जरिए इन दोनों क्षेत्रों में अवसरों और आकांक्षाओं, यानी अवसर भी खुलेगा और आकांक्षाओं को भी जोड़ा जा सकता है। तो AFDB एशियन डेवलपमेंट बैंक, AFDB अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग के दौरान पेश किए गए इस कॉरिडोर के डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज में कहा गया कि AAGC में 4 मुख्य बिंदु है। कौन? विकास और आपसी सहयोग से जुड़े प्रोजेक्ट्स, दूसरा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी, कैपेसिटी और स्किल को बढ़ाना और लोगों के बीच भागीदारियाँ शामिल हैं। और ये 4 बिंदु दोनों महाद्वीपों में वृद्धि यानी ग्रोथ और समग्र विकास में मदद करेंगे। और इस मीटिंग में अफ्रीका से 2 राष्ट्रपति आए थे और एक उपराष्ट्रपति शामिल हुए हैं। तो भारत का अफ्रीका के विकास में मदद करने का एक लंबा इतिहास है। भारत ने अफ्रीका महाद्वीप में क्षमता निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में भी योगदान दिया है। भारत का एक बैंक है एक्सिम बैंक, क्या करती है? बाहरी देशों में लोन देती है विकास के लिए। तो भारत का एक्सिम बैंक अफ्रीकी महाद्वीप में डेवलपमेंट यानी विकास के लिए लोन की ज़रूरतों को पूरा करने का एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान है। अफ्रीका के कई विकासशील देशों में भारत बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम करने के साथ ही उनकी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने में सहयोग कर रहा है। हालांकि अफ्रीका में डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भारत का संसाधन को जो ज़रूरत कम पड़ता उसमें जापान पूरा करे, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जापान। तो जापान अफ्रीकी महाद्वीप सहित बहुत से विकासशील देशों में डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी सहायता दे रहा है, मदद कर रहा है। तो भारत की बहुत सी प्राइवेट कंपनियां भी अफ्रीका में लंबे समय से बिजनेस कर रही है। इनमें से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल भी शामिल है। तो AAG से जुड़े डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि अफ्रीका में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए स्थानीय पर्यावरण, समुदाय और लोगों की आजीविका का ध्यान रखा जाएगा। चीन भी बहुत से अफ्रीकी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य सेक्टर्स में प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, लेकिन उस पर स्थानीय भावनाओं को अनदेखा कर काम करने का आरोप लगते रहे हैं।